इसके वर्तमान विधायक कौन है? और जो टिकट के लिए आए तिवारी जी का नाम क्या था? अभी हथियार से लगाया है ना, दूसरे लगाया गाड़ी गिराने का, आपसे को लगाया। अच्छा से कौन था? कोर्ट में खारिज क्या हुआ? करी हो गया क्या वो? अंग्रेज हथियार और हाथ जलाने का किसने कराई रिपोर्ट? किसी ने कराई? 30 तारीख को आया, 30/10 को। 30/10 को है। घटना कब की है? मंदसौर से आई हूँ और यशपाल सिंह सिसोदिया का भतीजे ने मेरे साथ यौन शोषण किया था, उसका आरोप है उसके खिलाफ। और मैं चाहती हूँ कि यशपाल सिंह को वापस से टिकट नहीं मिले। अगर उसको भाजपा से टिकट देती है तो फिर क्या करेंगे? अगर भाजपा उसको टिकट देती है तो मैं उसके खिलाफ प्रचार करूँगा, गांव-गांव में जाके लेडीज़ों को अवगत कराऊँगा। और मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब है, अभी मैं हॉस्पिटल एडमिट थी, वहाँ से छुट्टी होकर अभी आई हूँ। देखिए, सवाल ये है, उनका भतीजा है तो ऐसे दूसरों के भतीजे क्यों नहीं आए? ये भतीजा है, इसका मतलब यशपाल सिसोदिया का उसके ऊपर वरद हंसता है। और ये तो बीजेपी का चरित्र है कि मैं तो आपसे पहले ही कह रही हूँ कि यहाँ पे महिलाएं तो महिलाएं, युवक भी सुरक्षित नहीं है। चाहे राघव जी ले लीजिए, चाहे मेनन जी ले लीजिए, चाहे आपका मंदसौर का पहले का अध्यक्ष ले लीजिए, चाहे ये विधायक ले लीजिए, तो ये तो जो लाइट में आ गए उनका वो चरित्र उजागर हो रहा है। पर मैं तो दावे के साथ कह सकती हूँ कि इनमें से एक का भी चरित्र नहीं है कि जिनके राज में महिलाएं सुरक्षित रह सके। इसलिए तो कह रहे हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देखिए, अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन में, इसे मैं कहूँगा कुशासन में, जितने भी इनके विधायक हैं, इनके विद्यार्थी परिषद के लोग हैं, इनके मंत्री हैं, वो सारे के सारे इस तरह के कुकृत्यों में संलग्न रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ इन्होंने दुष्कर्म किए हैं। इनके विधायकों ने जिस तरह से इस प्रदेश को शर्मसार किया है, मैं समझता हूं ऐसा मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी हुआ नहीं है। और उसी कड़ी में प्रकरण सामने आया है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि शीघ्र उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए। देखिए, इस प्रदेश की जो भी शोषित है, जो भी महिला के साथ अत्याचार, अनाचार या दुष्कर्म हुआ है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उसके साथ है। से अधिक कहीं काम हुए हैं तो महिला सशक्तिकरण के कार्य हुए हैं, और इसमें सबसे प्रमुख रूप से है कि महिलाओं को 50% का आरक्षण राजनीति में मिला हुआ है, जिससे आज बिल्कुल गांव की महिलाएं, स्थानीय निकायों की महिलाएं और हमारे नगर पालिका, नगर निगम में सारी 50% महिलाओं ने चुनाव लड़ा। वो चुनाव लड़ने के बाद उन महिलाओं में जो जागरूकता आई है, उससे निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वास्तव में मध्य प्रदेश की दिशा है जो वो सशक्त बनने जा रही है महिलाओं के माध्यम से। आंकड़े देखे जाए तो मध्य प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराध में 1 नंबर पे आ रहा है। देखिए, मैं कांग्रेस के समय में भी विधायक रही हूँ। 10 साल जब कांग्रेस का शासन था, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, उस समय मध्य प्रदेश की विधानसभा से सबसे ज़्यादा आंकड़े अगर निकलवाते थे तो मेरे नाम से निकले जाते थे, जिसमें ये हम पूछते थे कि महिलाओं पे अपराध कितने बड़े हैं, कितनी घटनाएं किस किस चीज़ की हुई हैं महिलाओं के ऊपर, उत्पीड़न से लेकर उनके कहना चाहिए गलत काम, वो जिस प्रकार के थे, और वो आंकड़े आज भी मेरे पास हैं। उस समय महिला उत्पीड़न सबसे अधिक मध्य प्रदेश में था, नंबर 1 पे था। ये अभी शिवराज सिंह की सरकार बनने पर नहीं हुआ नंबर 1 पर। नंबर 1 पे तो सबसे बहुत पुराना चला आ रहा है। अभी तो बल्कि अपराधों में बहुत कमी हुई, क्योंकि हमारे यहाँ एक महिलाओं की बटालियन भी बनी, महिलाओं के थाने भी बने, महिलाओं को बड़े बड़े ओहदे भी दिए गए, महिला थाने बनाकर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनको टोल फ्री नंबर दिए गए। तो इस दिशा में महिलाओं के लिए बहुत प्रयास जो किए वो शिवराज सिंह की सरकार ने किए। लेकिन अगर ये आरोप लगाया जाता है कि सबसे ज़्यादा अपराध मध्य प्रदेश में महिलाओं के ऊपर हो रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दिग्विजय सिंह की सरकार में जो अपराध था उस समय वो नंबर 1 पे था। और हमेशा हम कहते थे कि नंबर 1 में अगर कहीं विकास किया है तो महिलाओं के उत्पीड़न में किया है। नहीं, ऐसा है कि महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण की मांग तो बहुत हुई, लेकिन आरक्षण तो मिला नहीं, क्योंकि ये कोई हमारे मध्य प्रदेश का मामला नहीं था, पूरे देश का मामला था। और दूसरे पूरे देश में जो पुरुष प्रधान समाज है, उसमें शायद मानसिकता वो लोग अभी तक नहीं बना पा रहे कि महिलाओं को हम 50% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में दें।
अगर वो मिल गया होता तो महिलाएं जो कार्य करके दिखाती